तो कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे ज्यादा गिरावट कल जीरा हल्दी में देखने को मिली थी, 5 से 6% की गिरावट। हल्दी तो 6% के लोअर सर्किट पे, और आज शुरुआत भी हुई है हल्दी की 3.5% नीचे। आज भी गिरावट है, 14,000 रुपए तक आ चुका है। 16,000 के बाद से लगातार हल्दी में मुनाफा वसूली चल रही है। जीरा आज कल 5% गिरने के बाद आज भी 1% नीचे है, 26,000 रुपए तक आ चुका है। और हल्दी अब 14,500 के नीचे आ चुकी है, आज भी 3.5% नीचे है। धनिया की बात करें तो यहां पर भी मुनाफा वसूली दिख रही है। कल चौतरफा गिरावट सारी मसालों में थी, कल 3.5% नीचे, आज आधे परसेंट के आसपास की गिरावट दिख रही है। 7,700 रुपए के आसपास धनिया का वायदा ट्रेड कर रहा है। ग्वारगम कल 5% टूट गया, जो नियर टर्म का जो इनका एक रेंज था, उस रेंज के भी अब नीचे आ चुका है। ग्वारगम 10,000 तक लुढ़क गया। कल 5% की भारी बिकवाली ग्वारगम में दिखी। ग्वारसीड की बात करते हैं, यहां पर भी गिरावट थी, 5,300 रुपए के नीचे आ चुका है। शुरुआती कारोबार में आज भी कमजोर है ग्वारसीड का वायदा। इसके अलावा कैस्टर, जहां पर हाजिर की डिमांड अच्छी है, उसके बावजूद वायदा में भाव लगातार नीचे आ रहा है, अब 5,700 रुपए के नीचे आ चुका है। सनफ्लावर ऑयल एक मात्र ऐसा काउंटर था एग्री का जहां पर तेजी थी। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट से जो सप्लाई है वो कम हो रही है, क्योंकि रूस यूक्रेन से इसकी सप्लाई होती है, और जो शिपिंग की चिंता है, शिपिंग कॉस्ट बढ़ने से इंडिया में ये महंगा हो रहा है, उसका असर दिख रहा है। कॉटन केक कल 3% से ज्यादा की गिरावट, आज शुरुआती कारोबार में आधे से 1% की गिरावट है, 2450 के नीचे अब आ चुका है। कपास में कल 1.5% की गिरावट दिखी, 1500 तक फिसल के अब आ चुका है एनसीडीएक्स कपास का वायदा। मिंथा ऑयल हालांकि दायरे में है, 920 रुपए के नीचे यहां पर कारोबार देखने को मिल रहा है। अब हमारे साथ मेहमान भी हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता। अनुज, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले हल्दी की बात करते हैं। अनुज जी, क्या हो रहा है? हल्दी लगातार नीचे आ रही है, 16,000 के बाद अब 14,500 के नीचे आ चुकी है। क्या और गिरावट आपको दिख रही है? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मसालों में जो गिरावट देखी जा रही है उसमें कहीं न कहीं ऐसा आ रहा है कि जो पैदावार है वो बढ़ सकती है, तो उसके एंटीसिपेशन में भाव नीचे आते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल जो सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़े-से डाउन साइड के दिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं अराइवल का जो असर है वो भावों पे आता हुआ दिख रहा है, जो पैदावार है उसका असर भावों पे दिख रहा है, और एक सेलिंग प्रेशर, एक टेक्निकल करेक्शन भी हम सभी भावों में आते हुए देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जो सेलिंग प्रेशर है, वो कहीं न कहीं थोड़ा फंडामेंटल ड्रिवन हो सकता है। गिरावट दिख रही है। आज भी जीरा कमजोर है, 26,000 रुपए पे आ चुका है। आपको लग रहा है 26,000 के लेवल से खरीदारी धीरे धीरे शुरू करनी चाहिए जीरे में? देखिए, डेफ़िनेटली एक साइकोलॉजिकल लेवल तो है और कहीं न कहीं एक सपोर्ट भी है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हो सकता है कि आपको एक रिट्रेसमेंट के तौर पर अगर हम देखें तो देखी जा सकती है। मगर पिछले कई दिनों से इसमें हम एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मार्केट जो इसमें रेंज बन गया है वो नीचे में करीबन 25,000 से लेकर 30,000 के बीच का रेंज है। जब तक ये 30,000 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करेगा तब तक मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। हालाँकि मेरा ये मानना है कि 25 से लेकर 30,000 के बीच ये मूव करता हुआ दिखाई देगा। और ग्वारसीड ग्वारगम, इन दोनों काउंटर में आपको क्या लग रहा है? ये दोनों काउंटर भी कल भारी गिरावट देके 10,000 तक फिसल चुका है ग्वारगम का वायदा। क्या और गिरावट आपको दिख रही है? हालांकि अराइवल सब कम हो गए हैं, फंडामेंटल्स तेजी के हैं, ग्वारगम की एक्सपोर्ट मांग अच्छी है, उसके बाद भी चल नहीं रहे हैं दोनों काउंटर। क्या हो गया है सर ग्वार में? देखिए, ग्वार के अंदर हमने जो लो है, मल्टी मंथ लो यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए लेवल्स, और ये लेवल अभी भी मुझे लग रहा है कि जो सेलिंग प्रेशर है वो यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी यहाँ पे जो 10,000 का था वो उसको मार्केट ने टेस्ट किया है। तो डेफिनिटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि मार्केट जो है वो 10,000 के लेवल को होल्ड करता है या नहीं होल्ड करता है। अगर होल्ड नहीं करता है तो फिर हम इसमें और आगे भी गिरावट देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। 10,000 के लेवल को देखना चाहिए कि एटलीस्ट इस हफ्ते ये होल्ड करता है या नहीं होल्ड करता है। क्या करना चाहिए? धनिया अच्छी तेजी के बाद अब 5% तक टूट चुका है हफ्ते भर में। आज भी शुरुआत हल्की नरमी के साथ हुई है। क्या 7,700 के आसपास में एंट्री का मौका है, या अभी वेट करें नीचे आने का? देखिए, 7,700 मुझे लगता है कि अभी और भावों में कुछ गिरावट यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि मार्केट एक सेंटिमेंटल गिरावट की तरफ है और पिछले 4-5 दिनों से लगातार एक मार्केट गिरावट की तरफ आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है और एक मार्केट ने ट्रेंड भी ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि कुछ गिरावट यहाँ पर आ सकती है। अनुज जी, हम लगातार ईटी नाउ स्वदेश पे बता रहे थे कपास कली को लेकर कि लगातार यहाँ पर बिकवाली 2400 तक के कई सारे एक्सपर्ट से जो टारगेट दे रहे थे, अब उस लेवल के बेहद करीब आ चुका है। क्या उन स्तरों से खरीदारी बनती है क्या कपास कली में?
देखिए इस बार अच्छी क्रॉप हमने कॉटन में देखी है और जब से क्रॉप की अराइवल आई है तब से हम कॉटन में, कपास में भाव नरम होते हुए देख रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने भावों में ही नरमी देखी है। तो मुझे लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगी क्योंकि अराइवल का असर और अच्छी क्रॉप भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। मेरे हिसाब से अभी और यहाँ पे कुछ और गिरावट आ सकती है और एटलीस्ट मुझे लगता है कि नीचे एक बार 1460, 1480 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब नॉन एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। अनुज जी, गोल्ड और सिल्वर, आज से फेड की बैठक हो रही है, काफी ज्यादा नजर भी रहती है, क्या करना चाहिए? फैसला तो साफ है, क्या करे? खरीदे, क्या करें आप? गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो $2050 हायर साइड में और $2010 एक लोअर साइड में एक रेंज गोल्ड ने पकड़ ली और हमने देखा है कि मार्केट कहीं न कहीं से रेंज में काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा गोल्ड में बिकवाली का कॉल रहेगा, करीबन 62,550 में बिकवाली करें। स्टॉप लॉस करीबन 62,680 का लगाएँ, टारगेट नीचे करीबन 62,200 तक आ सकता है और अगर गोल्ड का प्राइस नीचे $2010 के आस-पास आए, वो एक सपोर्ट ज़ोन है, तो आप बाय इनिशिएट भी कर सकते हैं। करंटली मार्केट बिल्कुल एक रेजिस्टेंस के आस-पास है, जहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिल सकती है। वीक वाली दिख सकती है, इंट्राडे के लिए कॉल है, ये ध्यान रखिएगा, इसे कैरी नहीं करना है 62,200 के टारगेट के लिए। अनुज जी, कच्चा तेल ठंडा है, तेजी करे या मंद आज? देखिए क्रूड के अंदर सेंटीमेंट पॉजिटिव है। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज हुई है और हमने देखा है कि डब्ल्यूटीआई $76 के आसपास और ब्रेंट $80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरीके से एक जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है, टेक्निकल भी काफी अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, करीबन 6,350 के आसपास खरीदारी करें। 6,270 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 6,500 तक देखा जा सकता है। हमें लगता है कि अगेन ब्रेंट जो है $82 तक और डब्ल्यूटीआई करीबन $78 तक के लेवल दिखा सकता है। बेस मेटल्स में क्या करना चाहिए? आज सारे बेस मेटल्स कमजोर दिख रहे हैं, क्या बेचकर ही जाए? ट्रेंड निगेटिव है क्या आज के लिए? देखिए नेगेटिव तो नहीं है बट हाँ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि थोड़ी बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि पिछले हफ्ते हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी थी तो एक उसके चलते थोड़ी बहुत करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो 731 एक रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है कि वहां पर बिकवाली करना चाहिए। 735 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट करीबन 726 तक देखा जा सकता है। तो एक रेंज बाउंड मोमेंटम है और मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस फेस कर सकती है और अगर डिप लेते हैं प्राइस 720 725 के आसपास तो वहां पर अगेन बाय इनिशिएट हो सकता है। पर आज के लिए इंट्राडे के लिए सिर्फ बेचने की सलाह है। 726 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर आप इंट्राडे के लिए बेच सकते हैं। शुक्रिया अनुज जी, आपने वक्त निकाला। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। आगे आपके लिए फिर से इक्विटी मार्केट का एक्शन।